बोध गया बिहार राज्य में स्थित एक पवित्र स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। यहां स्थित बोधि वृक्ष वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे भगवान बुद्ध बन गए। सम्राट अशोक और बोध गया की खोज। सम्राट अशोक का हृदय हलचल से भरा हुआ था। कलिंग युद्ध के बाद रक्त से लथपथ धरती ने उन्हें झकझोर दिया था। वे अशांत थे, उत्तर खोज रहे थे, एक ऐसा सत्य जो उनके भीतर की आग को शांत कर सके। तभी उन्होंने सुना एक भिक्षु की वाणी, जहां करुणा है वही शांति है, जहां सत्य है वही बुद्ध है। सम्राट अशोक ने यह संकल्प लिया था कि जहां जहां भगवान बुद्ध ठहरे थे या जिन स्थानों का बौद्ध धर्म से विशेष संबंध था, वहां उनके स्मृति में स्तूपों का निर्माण करवाया जाएगा। सम्राट अशोक की बोध गया की ओर यात्रा। अशोक ने उन भिक्षुओं से पूछा, बुद्ध कहाँ गए? उनका ज्ञान कहाँ फूला? भिक्षु मुस्कुराए और कहा, हे महान सम्राट, बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में है, जहां उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे आत्मबोध प्राप्त किया। बस फिर क्या था? अशोक ने सेना को नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति को साथ लिया और बोध गया की ओर चल पड़े। राह में कई वृद्ध भिक्षुओं से मिलते गए जो उन्हें बताते गए कि बुद्ध ने वर्षों पहले एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया था। जब अशोक बोध गया पहुंचे तो वहां का नजारा दिव्यता से भरा था। एक साधारण सा परंतु विशाल वृक्ष खड़ा था जिसके नीचे शांत वातावरण था। वहां के स्थानीय भिक्षुओं ने बताया, यही वो पवित्र बोधि वृक्ष है जिसके नीचे तथागत सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था। अशोक कुछ देर तक मौन खड़े रहे। जैसे ही उन्होंने उस वृक्ष की छाया में कदम रखा, उनके भीतर एक अजीब सी शांति प्रवाहित होने लगी। ऐसा लगा मानो युद्धों की चीखें कहीं खो गई और बुद्ध की वाणी गूंज उठी। अशोक ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वे बुद्ध की शिक्षाओं को चिरस्थायी बनाएंगे। उन्होंने बोध गया में एक महाविहार बनवाया जिसे बाद में महाबोधि मंदिर के रूप में पहचाना गया। लेकिन उनकी श्रद्धा यही नहीं रुकी। उन्होंने बोधि वृक्ष के चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनवाई ताकि कोई इसे क्षति न पहुंचा सके। धम्म प्रचारकों को विश्व भर में भेजा ताकि बुद्ध की अहिंसा और शांति का संदेश दूर दूर तक फैले। भारत, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत तक स्तूप और विहार बनवाए। धम्म लिपियों को पत्थरों और स्तंभों पर अंकित करवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां बुद्ध के ज्ञान से वंचित न रहें। पर सम्राट अशोक संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने परखा कि क्या यही सही वृक्ष है। एक वृद्ध भिक्षु मुस्कुराया और कहा, सम्राट, इस वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाइए और देखिए क्या ये आपको भीतर से शांति देता है। अशोक ने आंखें मूंदी। कुछ ही क्षणों में उनका हृदय हल्का हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि यही वह स्थान है जहां कोई भी अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों में करुणा का सागर था। वे बोले, यही वो बोधि वृक्ष है जहां अज्ञान का अंधकार मिटा था। इसे कोई नष्ट नहीं करेगा। सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा जब श्रीलंका गई तो वे बोधि वृक्ष की एक शाखा वहां लेकर गई। ये शाखा श्रीलंका के अनुराधापुरा में आज भी जीवित है। बोधि वृक्ष न केवल बौद्ध धर्म का प्रतीक है बल्कि ये ज्ञान, धैर्य और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इस वृक्ष ने अनेक आक्रमणों को सहा, लेकिन हर बार यह पुनर्जीवित हुआ। यही इसकी महानता और दिव्यता को दर्शाता है। सम्राट अशोक ने अपने शेष जीवन को धम्म प्रचार में लगा दिया। उनका नाम केवल एक सम्राट के रूप में नहीं बल्कि धम्म सम्राट के रूप में अमर हो गया। बोध गया जिसे उन्होंने संरक्षित किया, आज भी उसी श्रद्धा
और शांति का प्रतीक है, जो कभी एक राजा को युद्ध से शांति की ओर ले गई थी।